तो हम पढ़ रहे हैं अंग्रेज़ों की भारत विजय के बारे में और इसमें हमने लिया है अब मराठे और अंग्रेज़ों के विषय में। मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में इससे पीछे के वीडियो में हमने पढ़ा कि 2 युद्ध हुए और अब लेंगे हम मराठा तथा अंग्रेज़ों के मध्य में होने वाला तीसरा युद्ध। अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में तीसरा जो युद्ध है वो हुआ 1817 ईस्वी में ये लड़ा गया और इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से ये युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स और दूसरी तरफ से पेशवा बाजीराव द्वितीय और होलकर इनके द्वारा जो है लड़ा गया और इस युद्ध को भी मराठे जो है हार गए। तो कारण लेंगे सबसे पहले पहला कारण पेशवा बाजीराव द्वितीय का असंतोष। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों से 1802 में बसीन की संधि तो कर ली लेकिन वह इस संधि से खुश नहीं था। अंग्रेज़ों के प्रभुत्व से मुक्त होना चाहता था और इसके लिए छटपटा रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में उसने फिर से मराठा जो सरदार थे उनको संगठित करने का प्रयास किया। इनमें सिंधिया, होलकर, भोंसले आदि के दरबारों में अपने दूत भी भेजे, उनसे गुप्त संधियां करने का प्रयास किया और अपनी सैनिक शक्ति को इकट्ठा करना उसने शुरू कर दिया। तो युद्ध होना जो था इसी के कारण दोनों के बीच में अनिवार्य था। दूसरा है गंगाधर शास्त्री का वध 1815 ईस्वी जुलाई में पेशवा बाजीराव द्वितीय और बड़ौदा के गायकवाड़ में अहमदाबाद के ठेके पर कुछ समय से मतभेद चला आ रहा था। 1815 में गायकवाड़ का एक योग्य जो कि मंत्री जिसका नाम था गंगाधर शास्त्री अंग्रेजों के संरक्षण में इस मतभेद को दूर करने के लिए पुनः आया, लेकिन नासिक के स्थान पर जुलाई 1815 ईस्वी को उसका किसी ने धोखे से वध कर दिया। वध की सारी जिम्मेदारी पेशवा के मंत्री त्र्यंबक जी डांगलिया के ऊपर डाल दी गई और पेशवा के विरोध करने पर भी अंग्रेज रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने उसे पकड़वा दिया और थाना के स्थान पर जेल में डलवा दिया। लेकिन 1 वर्ष के पश्चात वो जेल से भागने में सफल रहा। अंग्रेजों ने पेशवा पर संदेश किया और जिससे दोनों पक्षों में और अधिक मतभेद बढ़ गए। तीसरा है मराठों का पिंडारियों से गठजोड़। पिंडारी जो थे लूट मार करने वाला एक टोला था। 1815 में हैदराबाद, 1816 में उत्तरी सरकार के अनेक भागों में उन्होंने खूब उद्यम मचाया, खूब खून खराबा, खूब लूटपाट की। अंग्रेज़ों को ये संदेह हुआ कि पिंडारी लोगों और मराठों के साथ इनका गठजोड़ है, तो मराठों के उकसाने पर ही पिंडारी लोग अंग्रेज़ों के प्रदेशों में लूटमार कर रहे हैं, तो इसलिए भी मतभेद बढ़ गए। फिर अगला नागपुर के अप्पा साहेब भोंसले से संधि मई 1816 ईस्वी में। ये जो मराठों के जो संगठन को कमज़ोर करने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने मराठा संघ को विभिन्न सदस्यों से एक एक करके नई संधियां करनी शुरू कर दी। रघुजी भोंसले द्वितीय की मृत्यु 22 मार्च 1816 के पश्चात उसके लड़के परसो जी और भतीजे अप्पा जी के बीच में झगड़ा उत्पन्न हो गया और झगड़े का लाभ उठाकर अंग्रेज़ों ने अप्पा जी साहब से 27 मई 1816 ईस्वी को एक सहायक संधि कर ली, जिसके अनुसार नागपुर की वास्तविक स्वतंत्रता जाती खत्म हो गई। अप्पा जी साहब पर यह संधि एक प्रकार से थोपी गई थी, इसलिए शीघ्र ही वह स्थिति से बेजार हो गया। अंग्रेज़ों के लिए पुणे की ये संधि बड़ी लाभदायक साबित हुई क्योंकि इससे मराठा संघ को एक गहरी चोट पहुंची। फिर है पेशवा पर पुणे की संधि को थोपना। 13 जून 1817 ईस्वी को गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लॉर्ड वेल्लेस्ली की अंग्रेजी कंपनी को भारत में सर्वशक्ति बनाने की नीति को बढ़ावा देने का निश्चय किया, इसलिए 13 जून 1817 को उसने पेशवा बाजीराव द्वितीय को एक नई संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। इस संधि के अनुसार पेशवा ने मराठा संघ का प्रधान होने का अपना दावा छोड़ देना था और उसने वचन दिया कि अंग्रेज रेजिडेंट से परामर्श किए बिना वो किसी अन्य राज्य से ना तो बातचीत करेगा और ना ही कोई संधि होगी। तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि अंग्रेज जितनी भी सेनाएं आवश्यक समझे उसके राज्य में ला सकते हैं और उसने अहमदनगर के दुर्ग अंग्रेजों के हवाले कर दिया और मालवा बुंदेलखंड तथा उत्तरी भारत पर अपना
अधिकार छोड़ दिया। और ये जो संधि की शर्तें थी इनको कठोरता से इनको कठोर इन शर्तों की कठोरता ने पेशवा को अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए विवश कर दिया। फिर है दौलत राव सिंधिया से नई संधि करना और 6 नवंबर ये संधि की गई 6 नवंबर 1817 ईस्वी को। तो ये जो नई संधि थी ये दौलत राव सिंधिया और दौलत राव सिंधिया जो था ये ग्वालियर का शासक। तो एक नई संधि उसके साथ ये हुई और इस संधि के अंतर्गत ये कहा जाता है कि उसने अपनी कूटनीति का परिचय दिया। ग्वालियर की संधि के अनुसार सिंधिया ने अंग्रेजों की पिंडारियों के विरुद्ध सहायता करने का वचन दिया और इसके साथ साथ अंग्रेजों ने उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, राजपूत रियासतों से सीधे संधियां करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त कर ली। अगला है गायकवाड़ से संधि 6 नवंबर 1817 को। गायकवाड़ को भी एक अन्य संधि करने के लिए विवश कर दिया गया और ये विवश किया गया कि वो अपनी सेना को घटा देगा और 1000 पैदल तथा घुड़सवार की 2 अंग्रेज रेजिमेंट और अधिक रखेगा और उनके खर्चे के लिए और अधिक प्रदेश अंग्रेजों को देगा। फिर अगला है होलकर की स्थिति को कमज़ोर करना। होलकर जो था ये 1811 ईस्वी में प्रसिद्ध मराठा सरदार ये जसवंत राव होलकर की मृत्यु के पश्चात इंदौर राज्य में अशांति फैल गई। उसका लाभ उठाकर अंग्रेजों ने जो पुराने होलकर के 2 साथियों अमीर खां और गफूर खां को अपने साथ मिला लिया और इन्होंने 2 मुसलमान सरदारों को इंदौर राज्य की 2 जागीरें सौंप दी और इस प्रकार एक तो नए होलकर मल्हार राव द्वितीय की स्थिति कमज़ोर कर दी। तो इन संधियों और इन कूटनीतिक चालों के फलस्वरूप ये मराठा और अंग्रेजों के संबंध बिगड़े और युद्ध हुआ। फिर है इसकी घटनाएं। तो ये जो इन अन्यायपूर्ण संधियों से तंग आ चुके थे मराठे, तो विशेषकर पेशवा बाजीराव द्वितीय, अप्पा साहेब भोंसले, मल्हार राव द्वितीय होलकर ने 1817 ईस्वी को अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। तो पहला है पेशवा से युद्ध। अंग्रेजों ने सबसे पहले मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय से 5 नवंबर 1817 ईस्वी को पूना के निकट किरकी में स्थित अंग्रेजी रेजिडेंट पर आक्रमण किया और उसे तबाह कर दिया। लेकिन ब्रिटिश रेजिडेंट एल्फिंस्टन किसी प्रकार वहां से निकलने में सफल हुआ। उसने अंग्रेजों सेना का नेतृत्व किया और जनरल स्मिथ की सहायता से 17 नवंबर 1817 ईस्वी को पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा दक्षिण की ओर भाग गया। जनरल स्मिथ ने दक्षिण में भी पेशवा का पीछा किया। जनवरी 1818 में उसे कोरगांव, फरवरी 1818 में अस्टी के स्थान पर हराया। जून 1818 में पेशवा ने सर जॉन मैल्कम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। फिर अगला है नागपुर के अप्पा साहेब भोंसले से युद्ध। 26 नवंबर 1817 ईस्वी को ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया गया, लेकिन अगले दिन 27 नवंबर 1817 ईस्वी की चीताबल्दी के स्थान पर उसे पराजित किया गया। 16 दिसंबर 1817 को नागपुर के निकट उसे एक अन्य हार का मुंह देखना पड़ा। अप्पा साहेब स्वयं पंजाब की ओर भाग गया और बाद में कहीं राजस्थान में मृत्यु हो गई। फिर है होलकर से युद्ध। मल्हार राव द्वितीय होलकर अल्पवयस्क था, लेकिन सैनिक नेताओं ने जब पेशवा द्वारा विद्रोह किए जाने का समाचार सुना तो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। मराठा सैनिकों से मिलने के लिए उन्होंने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, लेकिन मार्ग में सर जॉन मैल्कम के अधीन ब्रिटिश सेना ने उन्हें महीदपुर के स्थान पर 21 दिसंबर 1817 को पराजित किया और इस पर होलकर के सैनिक नेताओं को अंग्रेजों से संधि की याचना करनी पड़ी। परिणाम स्वरूप मंदसौर की संधि द्वारा जनवरी 1818 में दोनों पक्षों में सुलह हो गई। तो इस तरह पेशवा भोंसले होलकर की हार से तीसरे और अंतिम मराठा युद्ध का 1818 ईस्वी को अंत हो गया। इसके परिणामों में पहला तो इसका जो परिणाम निकला, इसमें मराठा जो प्रदेश थे वो छीन लिए गए और प्रतिबंध भी मराठों के ऊपर बहुत से लगा दिए गए। उनकी स्थिति कमज़ोर हो गई।
तो पेशवा का सारा प्रदेश अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। पेशवा का पद समाप्त कर दिया। पेशवा की 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन नियत करके उसे कानपुर के समीप बिठूर में भेज दिया। शिवाजी के एक वंशज प्रताप सिंह को सितारा के एक छोटे से राज्य से सिंहासन पर बिठा दिया ताकि मराठों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। त्र्यंबक जी को पकड़ लिया और बनारस के निकट चुनार में उसे जीवन भर के लिए कारावास में डाल दिया। अप्पा साहेब भोंसले को गद्दी से उतार दिया और उसके राज्य के नर्मदा नदी के उत्तर में जितने भी भाग थे, जिसमें आधुनिक मध्य प्रदेश में, वे सब अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए गए और शेष ब्रिटिश संरक्षण में भोंसले वंश का एक शासक बिठा दिया। मंदसौर की संधि होलकर के राज्य का लगभग आधा भाग छीन लिया इसने और केवल इंदौर का प्रदेश ही उसके पास रहने दिया और उसने सब्सिडियरी सिस्टम सहायक संधि को अपना लिया और इसके अतिरिक्त उसने अमीर खां गफूर खां राजपूत रियासतों से भी अपना दावा वापस ले लिया। सिंधिया की बात करें, चाहे इस युद्ध में भाग नहीं लिया था लेकिन फिर भी 1818 ईस्वी में उसे एक नई संधि करने के लिए विवश किया जिसके अनुसार अजमेर का प्रदेश उससे छीन लिया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक एक करके अंग्रेजों ने मराठा सरदारों को पराजित करके उनको शक्तिहीन बना दिया और मराठा संघ अब बिल्कुल नष्ट हो गया, क्योंकि इसके विभिन्न सदस्यों से इतने प्रदेश छीन लिए गए कि अब वे कुछ करने के लिए बिल्कुल असमर्थक हो गए। तो इस तरह लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में पूरा किया। तो देखा जाए तो इस तरह से ये जो जीत थी अंग्रेज़ों के लिए, ये एक बहुत बड़ी जीत थी। फिर इसके बाद है मराठा शक्ति का पतन। तो 1761 ईस्वी में वैसे भी मराठों के साथ ये जो युद्ध हुआ था अब्दाली का, वहीं से ही ये पतन की ओर बढ़ रहे थे मराठे। और अब भी देखा जाए तो पूरी तरह शक्ति जो थी ये अब जाके समाप्त हो गई। तो ये थी अंग्रेज़ों की जीत बंगाल, मैसूर और साथ ही साथ मराठों के ऊपर।